कक्षा 8 अध्याय 8 विज्ञान का वीडियो का भाग 1 है। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पाठ का नाम है कोशिका की संरचना एवं उसके प्रकार। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या तो निर्जीव हैं। ठीक है। इसके साथ आपको ये भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? एक सूची बनाने की बात की गई यहाँ पे अंगों के संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ने की बात की गई है और जिसके बारे में पढ़ेंगे उसे कहते हैं कोशिका। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंट को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उनका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठायुक्त विभाजित बॉक्सें देखे। ये मधुमक्खी छत्ते जैसा बना था। देखिए फिगर ये रहा। इन्होंने ऐसा यहाँ पे देखा, मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पे कौन देखा था? रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कार्क की कोशिकाएं। उन्होंने ये बताया कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्ष के बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका के इस पाठ में विभिन्न कार्य एवं विषय अधिक जानकारी है और यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी एवं तकनीक के द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका क्या है? जिस प्रकार भवन के निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोशिका दोनों ही सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है। जैसे बिना ईंटा के घर नहीं बन सकता, वैसे बिना कोशिकाओं के निर्माण के मानव शरीर या सजीव का निर्माण नहीं हो सकता है। ये जो चित्र आप देखो, ये ईंटा जोड़ जोड़ के आपका घर का दीवार बना हुआ है और ये प्याज की झिल्ली बताई गई है कि किस प्रकार कोशिकाएं यहाँ पे जुड़ी होती हैं। देखिए आप, सेम चीज़ है ना, कोशिकाएं कैसे जुड़ी हैं? ईंट जैसा है। कैसा है? ईंट जैसा। ठीक है। 8.3 सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं संरचना में भिन्नता होती है। वैज्ञानिक अलग अलग कोशिका की संख्या अलग अलग होती है, आकृतियों अलग अलग होती है, उनकी साइज अलग अलग होती है। ठीक है। उनके आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कैसे? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके। पृथ्वी पर लाखों जीव ऐसे हैं वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों के आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसके बारे में जो अध्ययन हम करेंगे ये हम वीडियो के भाग 2 में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।